हेलो प्लाज्मोडियम, कैसे हैं आप लोग। चलिए बात करते हैं। देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। ये एक मच्छर है और जैसा कि सब जानते हैं कि एक मच्छर इंसान से सुपरमैन बना सकता है। और नाना पाटेकर जी ने कुछ और ही कहा था कि एक मच्छर इंसान को इंसान से कुछ बना देता है। ठीक है, तो आज हम इसी मच्छर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ से रिलेटेड है, जिसमें हम दो डिजीज़ पढ़ने वाले हैं, मलेरिया और डेंगू। तो चलो शुरू करते हैं मलेरिया से कि मलेरिया क्या है। मलेरिया कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। मलेरिया एक ऐसी डिजीज़ जो कि प्रोटोजोआ से कॉज होती है। प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम के 3 भाई बहन हैं और तीनों ही बड़े खतरनाक हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरी एंड फैल्सीपेरम जो है मैलिग्नेंट मलेरिया, या कई बार इसको दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है। तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मैलिग्नेंट मलेरिया को कॉज करता है। अगर हम इस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करें, जो कि CUET में आएगा, आने के लिए तो बहुत जगहों पे आता है, लेकिन ज़्यादातर ये कहाँ पे आएगा, CUET में मिल जाएगा आपको, और नीट 2024 में आपको इसकी लाइफ साइकिल क्या होगी, मिलेगी। बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को अगर आप देखते हैं तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस हैं, एक है स्पोरोजॉइट, एक है ट्रोफोजॉइट, गैमेटोसाइट। ऐसे करके कुछ स्टेजेस इसमें आपको देखने को मिलेंगी। इन स्टेजेस में आप सीधे सीधा ऐसे समझिए कि प्लाज्मोडियम छोटा था तब उसका नाम कुछ और था, प्लाज्मोडियम बड़ा हुआ कुछ नाम और है, प्लाज्मोडियम और बड़ा हो गया उसका नाम कुछ और है। ठीक है, तो सेक्सुअली मैच्योर और इमेच्योर के बेसिस पे ये नाम दिए गए हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम के उस स्टेज की जो इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन के लिए, जिसका नाम है स्पोरोजॉइट। तो ये इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे कि स्पोरोजॉइट जो है प्लाज्मोडियम की एक इन्फेक्टिव स्टेज है और ये एंटर करती है ह्यूमन की बॉडी में वाया बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज। जो इसका वेक्टर है, बेहतरीन वेक्टर है फीमेल एनाफिलीज, क्योंकि फीमेल ही जनरली बाइट करती हैं, ब्लड सक करती हैं। तो फीमेल एनाफिलीज जब बाइट करती है तो स्पोरोजॉइट हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। स्पोरोजॉइट रीचेज द लिवर थ्रू द ब्लड। स्पोरोजॉइट जब यहाँ पे एंटर करेंगे, आपके ब्लड वेसल के थ्रू ट्रेवल करता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, आपके लिवर में पहुँचेगा, और यही उसका टारगेट आर्गन है। यानी लिवर में ही जो है आपका मलेरिया सबसे ज़्यादा डिजीज कॉज करेगा और लिवर के फंक्शन को डिसफंक्शन करने का प्रयास करता है। प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल। जो हिपैटिक सेल हैं, लिवर सेल को लिवर सेल न लिख के अगर ये हिपैटिक सेल भी लिखते हैं तब भी हम सही मानेंगे। ठीक है, तो लिवर सेल या हिपैटिक सेल में ये पहुंच के क्या करते हैं, वहाँ पे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं। जब इनका नंबर बढ़ जाता है ढेर सारा, तब ये बस्ट करके किसको, हिपैटिक सेल को तोड़ के फाड़ के क्या करते हैं, रिलीज हो जाते हैं इनटू द ब्लड, और वापस से लिवर के पास ब्लड में क्या करेंगे, ये अपने आप को डिफ्यूज आउट कर देते हैं, मिला देते हैं। अब ब्लड जहां जहां जाएगा ब्लड के थ्रू ये एंटर करेंगे। हालांकि अब ये ब्लड में संतुष्ट नहीं है। ब्लड में आपका क्या, ब्लड एक कलेक्टिव फ्लूइड टिश्यू है जिसके अंदर RBC, WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट सब कुछ पाई जाती है। अब ये टारगेट करेंगे RBC को। चलो कहां ले चलेंगे, RBC के पास। पैरासाइट मींस प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन RBC। ये RBC के अंदर एंटर करेगा और क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का प्रयास करता है, ढेर सारा नंबर बढ़ाएगा, बस्टिंग द RBC एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ द फीवर एंड अदर सिम्टम। और उसके बाद RBC को फाड़ के तोड़ के बाहर आ जाएगा। RBC को तोड़ेगा कैसे, RBC को तोड़ता है विद द हेल्प ऑफ हीमोजोइन टॉक्सिन, एक ऐसा केमिकल जो इसकी बॉडी में ही बनाता है जिसका नाम हीमोजोइन है, और ये RBC को तोड़ देगा, रप्चर कर देगा, फाड़ के बाहर आ जाएगा। और इसी समय जैसे ही हीमोजोइन केमिकल सिक्रीट होगा, RBC फटेगी और उसी समय आपको चिलिंग, ठंडी वाला जो फीवर आता है वो आपको क्या होगा, या उसके अलावा जो भी अदर सिम्टम्स हैं मलेरिया के वो आपको दिखाई देंगे। फिर रिलीज होने के बाद ये रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू RBC वाया हीमोजोइन टॉक्सिन, और वैसे ही ये जब रिलीज हो जाएगा तो नए नए RBC को पकड़ता जाएगा और उनको हीमोजोइन टॉक्सिन के थ्रू क्या करेगा, इन्फेक्ट करता चला जाएगा। सेक्सुअल स्टेज, अब देखिए अब RBC के अंदर है पहले से, ये RBC के अंदर जाकर क्या करेगा, ये इसकी दूसरी वाली स्टेज जो कि इसकी सेक्सुअल स्टेज है। अभी तक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा था, कौन सा, स्पोरोजॉइट के फेज में, लेकिन अब क्या कर रहा है, कह रहा है गैमेटोसाइट के फेज में आ गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा एंड डेवलप इन RBC, चला जाएगा RBC के अंदर। फिर से फीमेल एनाफिलीज टेक अप गैमेटोसाइट फ्रॉम द ब्लड मील, और जब फिर से कोई नई मॉस्क्यूटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी के ऊपर आएगी, बैठेगी, बाइट करेगी, ब्लड मील लेगी, सक करेगी ब्लड को, तो अब वो ब्लड के साथ साथ RBC के साथ साथ क्या कर रही है, गैमेटोसाइट को अपने स्टमक में ले जा रही है या इंटेस्टाइन में ले जाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, क्योंकि इसकी वो दूसरी आखिरी फेज कहाँ कंप्लीट होगी, डेवलपमेंट का लास्ट फेज इसका कंप्लीट होता है मॉस्क्यूटो के स्टमक में। अब ये फाइनली पहुंच चुका है मॉस्क्यूटो के स्टमक में, तो यहाँ पे गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्क्यूटोज स्टमक
उसके बाद जब ये मेच्योर हो जाएंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, मेच्योर हो गए। अब मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज जो है जिसका नाम स्पोरोजॉइट होगा, वहाँ से निकलेगा, कहाँ से, इंटेस्टाइन से, एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड, और वहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा, ये निकलेगा और मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में पहुँच जाएगा। यानी स्टमक में था, वहाँ से माइग्रेट करके कहाँ चला है, सलाइवरी ग्लैंड में। और जब भी मॉस्किटो बैठेगी आपके यहाँ पे स्किन के ऊपर, सबसे पहले एक सलाइवा सिक्रेट करती है ताकि ब्लड आपका जमने ना पाए। जब वो ब्लड सक करे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मॉस्किटो है, पूरा फैसिलिटी दे रहा है भाई साहब कि मतलब हमको ब्लड भी सक करना है और हमको ब्लड जमने भी नहीं देना, वरना हम ब्लड सक कैसे करेंगे। तो पहले एक सलाइवा सिक्रेट कर देगा अपना उस होल के थ्रू, और उसके बाद जब ब्लड जमेगा नहीं तो आराम से बैठ के मजे में जो है ब्लड सक करता रहेगा। तो सलाइवरी ग्लैंड में इसीलिए आता है। अब इसमें जो टारगेट आर्गन है वो क्या है, लीवर है। हालांकि आरबीसी एक सेल है तो आरबीसी को भी यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, हालांकि सेल में लिखेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेक्टर के थ्रू हो रहा है, और वेक्टर कौन सी है इसकी, फीमेल एनाफिलीज। एनसीईआरटी का वो डायग्राम लाइफ साइकिल के फॉर्म में जो दिया गया था, हम आपके सामने सच एज लेकर आ रहे हैं। लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक मॉस्किटो एनाफिलीज जो कि इन्फेक्टेड है स्पोरोजॉइट से, वो बाइट करती है। बाइट करने के बाद स्पोरोजॉइट, ये देखिए ये स्पोरोजॉइट्स हैं, एंटर करेंगे कहाँ पे, ब्लड के थ्रू। पैरासाइट यानी स्पोरोजॉइट्स रीच द लीवर थ्रू द ब्लड, ये लीवर के पास तक चले आएंगे ब्लड में, ब्लड के थ्रू। अब द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एक्सेसुअली इन लीवर सेल, बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। तो लीवर सेल यानी हेपेटिक सेल में ये एक्सेसुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, लीवर सेल को फाड़ेंगे, रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद अभी ढूंढेंगे पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स। अब वहां से जब रिलीज हुए तो कहां चले आए, आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर आके फिर से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे, उसको फाड़ देंगे। कैसे फाड़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ हीमोजोइन टॉक्सिन। हीमोजोइन टॉक्सिन उसको रिलीज करेंगे, आपको उसी समय फीवर या अदर सिम्टम्स जो है दिखाई देंगे। जैसे ही यहाँ से रिलीज हुए हैं, यहाँ से आपको दो स्टेज देखने को मिलेगी गैमेटोसाइट की, मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट। अब ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट जो है बॉडी में, ब्लड में आपके ट्रेवल करते रहेंगे। फिर से मान लीजिए मैं इन्फेक्टेड हूँ, कोई मॉस्किटो आएगा नहीं, आएगी वो फीमेल एनाफिलीज, जब वापस से आएगी क्या करेगी, बैठेगी यहाँ से, ब्लड मील लेगी, तो मेरे ब्लड के थ्रू वो क्या लेके जाएगी, यहाँ से मेरे ब्लड के थ्रू वो यहाँ से लेकर जाएगी इन गैमेटोसाइट को। और जब ये गैमेटोसाइट फीमेल के स्टमक में पहुँचेंगे तो वहाँ पे इन दोनों का क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट का फ्यूजन, यानी फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के बाद जब स्पोरोजॉइट बन जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तब ये माइग्रेट कर जाएंगे। क्या कहा था मैंने, माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट करके कहाँ पहुँचेंगे, सलाइवरी ग्लैंड में। तो सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचेंगे और फिर वहां से वापस से वही सेम प्रोसेस जो है, यानी साइकिल क्या होगी, रिपीट हो जाएगी। तो सवाल तो यहां पे ये भी था कि जो ये वाला आया था इसको कैसे मिला स्पोरोजॉइट। अगर हर बार साइकिल ऐसी ही चल रही थी, स्पोरोजॉइट यानी प्लाज्मोडियम सबसे पहले मॉस्किटो के पास आया कैसे, तभी तो हमारे पास आया। प्लाज्मोडियम हमारे पास डायरेक्ट आ नहीं सकता, आएगा मॉस्किटो के थ्रू। तो मॉस्किटो के पास कैसे आया, मॉस्किटो जो उसका नॉक्टर्नल हैबिटाट है, जहाँ पे वो पाया जाता है, जहाँ पे रहता है, प्रोटोजोआ आसपास में पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी। तो वहीं से कहीं ना कहीं से इसने क्या किया होगा, गलती से किसी फूड मटेरियल के थ्रू प्लाज्मोडियम को सक कर लिया होगा या खा लिया होगा। उसके बाद से ये साइकिल क्या हो रही है, कंटिन्यूअस फॉर्म में इसी तरीके से चलती चली आ रही है। ठीक है, यहाँ के लिए इतना ही। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखेंगे डेंगू, अगली और लास्ट दीजिए हमारे पास डेंगू। डेंगू या डेंगी के नाम से इसको प्रोनाउंस करते हैं। डेंगी क्या है, डेंगी एक वायरल डिजीज है जिसको हम लोग ब्रेकबोन फीवर के नाम से जानते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यानी इस बुखार में, इस फीवर में क्या होगा, बोन बहुत दर्द होती है, मसल्स में पेन होगा, जॉइंट्स में पेन होगा और हड्डियां ऐसा लगेगा जैसे टूट रही हैं। पैथोजन कौन है, इसका एजेंट कौन है, इसका एजेंट है वायरस। वायरस कौन, वायरस डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। ये डेन वाली जो फैमिली बड़ी खतरनाक है। इसके बाद इसका वेक्टर कौन हो जाएगा, इसका वेक्टर है एडीज इजिप्टाई। वहां पे फीमेल एनाफिलीज, यहां पे एडीज इजिप्टाई और फाइलेरियासिस में क्यूलेक्स। तो ये नाम याद रखेंगे, 3 जगह पे 3 अलग अलग फीमेल मॉस्किटो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। टाइप क्या है, डेंगू 2 तरीके से होता है, एक को बोलते हैं क्लासिकल डेंगू फीवर और दूसरे को बोलते हैं हेमरेजिक फीवर। हेमरेजिक का मतलब होता है टूट फूट होना, कहां पे, ब्लड कैपिलरीज में, इंटरनल ब्लीडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमरेज बोलते हैं, चोट बोलते हैं। ठीक है, पहला क्लासिकल डेंगू फीवर क्या है। क्लासिकल डेंगू फीवर जनरली ये एडल्ट्स में होता है। जब भी किसी एडल्ट को ये बीमारी होगी या डेंगू होता है तो उसको हम बोलते हैं क्लासिकल डेंगू फीवर। सिम्टम्स क्या बनते हैं इसके, क्लासिकल डेंगू फीवर के जो सिम्टम है ये है सडन हाई फीवर, अचानक से बहुत तेज बुखार हो जाएगा, स्किन पे रैशेस पड़ने लग जाएंगी, सर दर्द होगा,
पेन बिहाइंड द आइज, आंखों के पीछे, कहते हैं कि ये जो आंखों आई बॉल का सॉकेट है इसके पीछे दर्द हो रहा है, बहुत तेज चुभ रहा है, तो ये क्या है, ये सिम्टम है किसके, डेंगू के। मस्कुलर एंड जॉइंट पेन, वीकनेस, कमजोरी आ जाएगी, गम्स में ब्लीडिंग, ये बहुत सीवियर केस है कि जब आपको गम्स के थ्रू, नोज के थ्रू ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, इंटरनल हैमरेज हो जाए, तब ये सीवियर केस में आता है, यानी प्लाज्मा प्लेटलेट्स क्या हो गया, बहुत कम हो गया, मरने की संभावना बन जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा आपको नॉजिया कंडीशन क्रिएट हो सकती है। नॉजिया इज इक्वल टू अर्ज टू वोमिट, उल्टी करने की इच्छा को क्या बोलते हैं, नॉजिया बोलते हैं, या फिर वोमिटिंग भी हो सकती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हैमरेज भी हो सकता है, आपके स्टमक में और इंटेस्टाइन में टूट फूट के साथ, यानी ब्लड बाहर आ सकते हैं, ब्लड बाहर आएगा। और ये किसका सिम्टम होगा, ये सिम्टम होगा क्लासिकल डेंगू फीवर का, जो कि किस में कॉज होता है, ये कॉज होता है एडल्ट में, ह्यूमन में। ठीक है, आज की ये लास्ट स्लाइड, हेमरेजिक फीवर। डेंगू में ये दूसरा टाइप है, हेमरेजिक फीवर। हेमरेजिक फीवर क्या है, ज़्यादातर ये चिल्ड्रेन को अफेक्ट करता है, जो कि अंडर एज होते हैं 15 के आसपास, 16, यानी टीनेजर्स कह लीजिए, जो टीनेजर्स होते हैं जनरली ये उनको अफेक्ट करता है। सिम्टम्स क्या बनते हैं इसमें, वायरस वही है, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, डेन 5, लेकिन ये कॉज कहाँ कर रहा है, ये कॉज कर रहा है चिल्ड्रंस में, बच्चों में। अचानक से हाई फीवर का बनना, प्लाज्मा का लीक हो जाना, इंटरनल ब्लीडिंग ड्यू टू हैमरेज इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में हैमरेज की वजह से ब्लड का लॉस होना, छोटे बच्चों में नाक से, मुंह से, इंटेस्टाइनल पार्ट से क्या होते हैं, ब्लड आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात इसमें क्या देखने को मिलेगी आपको, लो प्लेटलेट्स काउंट। तो जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे तो ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं, वो ब्लड टेस्ट में वो काउंट कर लेते हैं किसका, प्लेटलेट का नंबर, कि बताइए भैया प्लेटलेट का नंबर नॉर्मल है कि नहीं। अगर प्लेटलेट लगातार कम होता चला जा रहा है तो इसका मतलब ये सिम्टम है डेंगू का, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा। अब जब लो ब्लड प्रेशर होगा तो फिर फाइनली क्या होगा, बच्चा सुस्त हो जाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा, और कुछ समय बाद जो है अगर ये सीवियर कंडीशन में आ गई तो डेथ को लीड करता है। जब ब्लड प्रेशर लो होता है और साथ में प्लेटलेट्स का नंबर बहुत तेजी से कम हो रहा होता है तो आप समझ नहीं पाते हैं, बच्चा समझ नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे रिएक्ट करना है, और इसी फेज को हम लोग बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम जो है ये बहुत ही टिपिकल और बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है, जहाँ पे तुरंत मरीज को भर्ती करना होता है। अगर जरा सी लापरवाही, जरा सा लेट होने पर मृत्यु तक हो सकती है, डेथ तक हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में यहीं तक के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम लोग मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ जो कि इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होगा, मिलते हैं तब तक नए लेक्चर में। थैंक यू।